डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट केमिस्ट्री में। मैं हूं इमरान अहमद और लास्ट क्लासेस में आप केमिस्ट्री में विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पे हमसे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो केमिकल इक्वेशन होती है उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। पिछली क्लास में 3 पार्ट में मैंने आपको आईपीएसी बताया कि आईपीएसी किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके रूल्स भी बताए। आज जो टॉपिक है रिएक्शन बैलेंसिंग का, इक्वेशन बैलेंसिंग का, उसमें आपको बताएंगे कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं और उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं बैलेंस करने के। तो आइए स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के 3 तरीके हैं। जो पहला तरीका है उसमें सामान्य विधि भी बोल सकते हैं। तो जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। और जो तीसरा तरीका है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि। ठीक है, देखिए 3 तरीके मैंने बताए आपको यहाँ पर। जो पहला है वो है जनरल मेथड, दूसरा जो है वो आयन इलेक्ट्रॉन है और तीसरा जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों पे अलग अलग मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसमें बताऊंगा आपको कि इन तीनों से किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है सामान्य विधि। इसमें कुछ भी समझना नहीं है, कोई भी रूल इसमें नहीं काम करता है। जैसे एक इक्वेशन में एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेशन यहाँ पे अगर लिखूँ N2 + H2 गिव्स आउट NH3। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन बैलेंस करते हैं वो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट जो भी पद दिए हुए हैं उनको देखकर हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन के LHS में और RHS में देख के इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दिए हुए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दिए हुए हैं ना। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे। इस कंडीशन में हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3 दूना 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3 लगाएं तो 3 दूना 6 हो जाएंगे। तो इक्वेशन हो गई N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। ठीक है, अमोनिया बन गई है। तो देखिए अब यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, इस साइड में 2 नाइट्रोजन है, इस साइड में 6 हाइड्रोजन है, इस साइड में 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो जो पहला तरीका है सामान्य विधि, उसमें इसी तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन के LHS में और RHS में जो भी हमारे परमाणु दिए होते हैं उनको देख कर जो है इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, सीधा सा सिंपल सा फार्मूला था। अगली विधि जो है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो अगला है हमने बताया था आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, इसमें आपको समझना है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसमें कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखिए, उसके बेस पे इक्वेशन आप बैलेंस कर पाएंगे। सबसे पहले तो है कि जो भी हमको समीकरण दी गई है उसकी जो है अर्ध समीकरणें लिखी जाएं। मतलब सबसे पहले जो है, उसके पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर समीकरण जो है आणविक रूप में दी गई है तो आणविक रूप से उसको आयनिक रूप में लिखते हैं। तो लिखेंगे आयनिक रूप समीकरण लिखने पर सबसे पहला जो है उसमें आयनिक रूप समीकरण लिखते हैं। इसमें नियम में याद रखिएगा। ठीक है, जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा रूल है इसमें, ये मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो दूसरा रूल है इसमें वो ये है कि जो भी समीकरण हमारी दी गई है उसकी अर्ध समीकरणें लिखते हैं। तो दी गई समीकरण की अर्ध समीकरणें लिखने पर
ठीक है, जो भी समीकरण दी गई उसकी क्या लिखते हैं, अर्ध समीकरण लिखते हैं। जो समीकरण दी गई उसकी अर्ध समीकरण लिखते हैं। कोई भी जो अर्ध समीकरण होती है उसमें एक समीकरण OHR की होती है, दूसरी RHR की होती है। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जो तीसरा पॉइंट है, अर्ध समीकरण जब लिख लेते हैं तो दो समीकरणें हमको अलग अलग प्राप्त हो जाती हैं। दोनों समीकरणों को अलग अलग हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो समीकरण बैलेंस करते हैं अलग अलग, दोनों पे अलग अलग जो रूल लगाएंगे हम, तो सबसे पहले उसमें हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने पर, ठीक है, और इसके बाद जो है उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने पर। इसके बाद हम आवेश संतुलित करते हैं, मतलब आवेश की मात्रा को जो है संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आवेश को संतुलित करने पर, इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए, जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है उसमें सबसे पहले हम जो है जो भी समीकरण हमको आणविक रूप में दी गई है उसका आयनिक रूप समीकरण लिखते हैं। उसके बाद जो समीकरण हमारी है उसकी अर्ध समीकरणें लिखते हैं। उसमें एक समीकरण OHR की होती है और दूसरी समीकरण RHR की होती है। जो इसमें तीसरा पॉइंट है उसमें है ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने पर, मतलब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित करते हैं। अब कैसे संतुलित करते हैं इसके लिए नियम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर, इसके लिए भी नियम वो भी बताऊंगा। इसके बाद है आवेश को संतुलित करने पर, मतलब आवेश की मात्रा जो होगी उसको संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करते हैं उसके लिए भी नियम है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद जब हम समीकरणें संतुलित कर देते हैं तो हमने यहाँ पर दो समीकरणें अर्ध रूप में लिखी थी ना, उनको दोनों को जोड़ देते हैं। मतलब जो समीकरणें हमको प्राप्त होंगी उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो हमने अर्ध समीकरणें लिखी उनको जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे समीकरण को तो हमको फिर से एक आयनिक रूप समीकरण प्राप्त होगी। उस आयनिक रूप समीकरण को हम फिर से जो है आणविक रूप समीकरण में बदल देंगे। जो आयनिक रूप समीकरण चूँकि लिखी है हमने तो आयनिक रूप में ही बैलेंस होकर आएगी, उसको हम फिर से आणविक रूप समीकरण में बदल देंगे तो हमको जो है 7वें स्टेप पे जाके समीकरण प्राप्त होगी, वो संतुलित होगी और उस समीकरण को कहेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो 7 स्टेप इसमें यूज होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी मैंने बताया आपको, जो भी नियम बताएं उनको आप कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद जो है अभी आपको हम फिर बताते हैं कि इसके कैसे नियम काम करेंगे। तो देखिए, अब इसमें हम बताएंगे आपको कि इसमें रूल्स कैसे वर्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा, है ना, जैसे कोई भी इक्वेशन हमारी लिखी हुई है, एक इक्वेशन इधर लिखी होगी, उसके बाद गिव्स आउट, फिर एक इक्वेशन इधर लिखी होगी। ठीक, मतलब इक्वेशन में ये पूरी एक इक्वेशन होगी, उसमें ये पश्च पद होगा और ये अग्र पद होगा, है ना, मतलब ये पश्च दिशा और ये अग्र दिशा होगी। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना होगा, तो सपोज़ कीजिए इधर अगर 2 ऑक्सीजन परमाणु अधिक हैं तो आप इसके अपोजिट साइड में उतने ही जल के अणु जोड़ दीजिएगा। मतलब 2 अगर अधिक हैं तो 2H2O जोड़ दीजिएगा। समझ गए ना, मतलब अगर किसी इक्वेशन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है इक्वेशन के किसी भी साइड में, तो उसकी अपोजिट साइड में उतने ही जल के अणु जोड़ दिए जाते हैं। ये रूल है, समझ गए बाप। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी समीकरण में जिधर भी हाइड्रोजन परमाणु अधिक हैं, जैसे इधर 2 दूना 4 हो गए, तो हाइड्रोजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए समीकरण के जिस तरफ जितने हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं
उसकी अपोजिट साइड में उतने ही H+ जोड़े जाते हैं। मतलब इधर 4 हैं तो इधर 4H+ जोड़े जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए समीकरण के अपोजिट साइड में उतने ही H+ जोड़े जाएंगे जितने कि हाइड्रोजन परमाणु अधिक होंगे। ठीक है। इसके बाद बात आती है आवेश की। तो अगर समीकरण में अग्र और पश्च दिशा किसी भी साइड में जितने भी आवेश धनावेश के दिख जाएं आपको, सपोज कीजिए कि लेफ्ट साइड में जो है 2 धनावेश आपको मिल गए, तो समीकरण के लेफ्ट साइड में ही उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर उधर धनावेश के मिले तो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। मतलब आवेश को बैलेंस करने के लिए जितने भी धनावेश मिलेंगे जिधर भी, उसके सेम साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना है। सेम साइड में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या मिलेगा? धनावेश। इन 3 पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, अपने इनको नोट करके रखिए। इस पॉइंट पे बहुत सा वर्क होगा, इनको ध्यान में रखिए आप, है ना। क्या बताया कि जिस तरफ आपको ऑक्सीजन परमाणु मिल जाए उसके सेम साइड में उतने ही जल के अणु जोड़ने हैं, जिस साइड में हाइड्रोजन परमाणु मिल जाए उसके अपोजिट साइड में उतने ही H+ आयन जोड़ने हैं, और अगर किसी भी साइड में आपको आवेश की मात्रा मिल जाए तो उसके सेम साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए इस रूल्स को हम फॉलो करते हुए एक इक्वेशन लेते हैं और उसको बैलेंस करके चेक करते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन विद से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ आप और देख लीजिए कि अगर कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन विद से इक्वेशन हम बैलेंस कर रहे हैं तो उसमें 2 तरीके की इक्वेशन हमको मिलती हैं। एक तो होती है अम्लीय माध्यम की और दूसरी होती है क्षारीय माध्यम की। ठीक है। अगर हमारी इक्वेशन अम्लीय माध्यम की है तो मैंने जो रूल्स आपको बताए हैं वो वर्क करेंगे। अगर इक्वेशन क्षारीय माध्यम की है तो ये रूल्स वर्क नहीं करेंगे। जब मैं आपको क्षारीय माध्यम की कोई भी इक्वेशन बताऊंगा तो उस पर आपको इनके अपोजिट रूल या इनसे कुछ डिफरेंट रूल हैं वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। फिलहाल जो हम लोग बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विद की अम्लीय माध्यम की इक्वेशन को बैलेंस करने के जो मैंने बताए हैं वो अम्लीय माध्यम पे सिर्फ अप्लाई होंगे। तो एक इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन है MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब जरा एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप लोग। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर Mn कितने हैं? 1 है। यहाँ पर कितने हैं? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1। और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2 और 2 4। मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है? इक्वेशन बैलेंस है? ये नहीं बैलेंस है ना। इसको बैलेंस करने के लिए हम जो नियम बताए हैं उनको फॉलो कराएंगे इस पर, और इन नियम को फॉलो करा के इक्वेशन को हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने रूल्स बताए उसी के अकॉर्डिंग स्टेप भी चलाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप 1, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी समीकरण दी गई उसको किस रूप में चेंज करेंगे? अगर आणविक रूप में है तो आयनिक रूप में चेंज करेंगे। तो इसको, ये आणविक रूप में है, इसको हम आयनिक रूप में चेंज करेंगे। तो ये MnO2 को MnO2 HCl को लिखेंगे H+ प्लस Cl माइनस सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है MnCl2, इसको लिखेंगे Mn प्लस प्लस और प्लस 2Cl माइनस और प्लस Cl2 और प्लस H2O। ये इक्वेशन मैंने लिख दिया। ये इक्वेशन जो है वो आयनिक फॉर्म में है। ठीक है। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप सेकंड। देखिए स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको ये तो बताया था कि इक्वेशन को किस रूप में करना है? आणविक रूप से आयनिक रूप में करना है। स्टेप सेकंड है कि जो समीकरण हमने लिखी है आयनिक रूप में, इसकी अर्ध समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर जो अर्ध समीकरण हम लिखेंगे उसमें एक हो जाएगी MnO2 से Mn प्लस प्लस, ठीक है,
और जो दूसरी बन जाएगी वो हो जाएगी Cl माइनस से क्या बन जाएगा, Cl2। ठीक है, देखिए जो बराबर आवेशित आयन होते हैं उनको निरस्त कर देते हैं, बाकी जो भी बचता है उसको अर्ध समीकरण में लिखते हैं। अब देखिए समीकरण जो बनेगी उसमें हमें ये भी पहचानना रहेगा कि इसमें कौन से समीकरण OH की और कौन सी RH की है। आप समीकरण 1 और 2 करके भी इसको लिख सकते हो, लेकिन हम OH और RH के समीकरण को पहचानना आपको बता दे रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमें Mn के ऊपर आवेश निकाले तो यहाँ पर प्लस का 4 आवेश आएगा। आवेश की मात्रा +4 से +2 हो गई है ना। जब आवेश की मात्रा कम हो जाए तो वो समीकरण RH की होती है। यहाँ पर माइनस था और माइनस से क्या हो गया 0, मतलब आवेश की मात्रा बढ़ गई। जब आवेश की मात्रा बढ़ जाए तो समीकरण काहे की होती है, OH की होती है। ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 या OH या RH के समीकरण भी इसको मान सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला स्टेप इसमें करेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण पे जो मैंने रूल्स बताए आपको उनको अलग अलग फॉलो कराएंगे। मतलब सबसे पहले हम RH के समीकरण को संतुलित करेंगे और उसके बाद OH के समीकरण को संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे MnO2 गिव्स आउट Mn++। ये समीकरण मैंने लिखी है, इस पर अब रूल्स फॉलो कराएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि समीकरण के जिस तरफ ऑक्सीजन परमाणु अधिक होते हैं उसके अपोजिट साइड में उतने ही जल के अणु जोड़ते हैं। तो इधर कितने ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, 2। तो इसके अपोजिट साइड में क्या करेंगे, 2H2O कर देंगे। समझ गए बात, मतलब जितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक हैं उसके अपोजिट साइड में उतने ही जल के अणु ऐड कर दिए मैंने। दूसरा नियम मैंने आपको बताया कि समीकरण के जिस तरफ जितने हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं उसके अपोजिट साइड में उतने ही H+ ऐड करते हैं। तो इधर 2 दूना 4 हाइड्रोजन परमाणु दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4H+ ऐड कर देंगे। 4H+ मैंने ऐड कर दिए यहाँ पर, समझ गए ना। अब देखिए आवेश निकालेंगे। आवेश निकालने का तरीका है, यहाँ पर कितने आवेश प्लस के हैं, एक हाइड्रोजन पे एक आवेश प्लस का लगा, लेकिन हाइड्रोजन है कितने 4, मतलब 4 आवेश आ गए प्लस के। यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो 0 गिव्स आउट की जगह आप बराबर लगाओगे। Mn के ऊपर कितने आवेश दिख रहे हैं, 2 प्लस के दिख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ है नहीं तो 0। तो यहाँ पर कितने हो गए प्लस का 4 और इधर कितना आ गया प्लस का 2। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 4 ये माइनस का 2 बराबर 0 हो गया, मतलब आ गया प्लस का 2 बराबर 0। तो आपको प्लस आवेश किधर मिला, लेफ्ट साइड कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में मिला ना प्लस, कितने 2। तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए और इस समीकरण को हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अगर इसको 1 2 मानते तो इसको 3 मानते, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको RH और OH ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम अगला स्टेप करेंगे, स्टेप 4। देखिए जिस तरीके से मैंने जो RH के समीकरण है उसके ऊपर तीनों रूल्स फॉलो किए हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करके, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करके, उसके बाद आवेश बैलेंस करके, वही सारे रूल मैं OH के समीकरण पे भी फॉलो कराऊंगा। तो सबसे पहले OH के समीकरण को उतारते नीचे, तो ये लिखा है Cl माइनस से Cl2। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखें कि Cl यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर Cl कितने हैं 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 2 Cl हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर किसी भी साइड में ऑक्सीजन परमाणु दिख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन वाला रूल फॉलो नहीं होगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने जल जोड़ा नहीं तो हाइड्रोजन मिले नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन वाला रूल भी फॉलो नहीं होगा। लेकिन आवेश तो दिख रहे हैं तो आवेश वाला रूल हम इसमें फॉलो कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस का आवेश लगा हुआ है लेकिन 2 हैं, 2 माइनस के हो गए बराबर, उधर कितना है 0। तो जब माइनस के 2 उधर भेजेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 0 बराबर प्लस का 2। तो प्लस का आवेश आपको किधर मिला, राइट साइड में। कितने मिले 2, तो राइट साइड में 2 प्लस का आवेश मिला, मतलब राइट साइड में हम क्या करेंगे, राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए जो 2 समीकरण हमको मिले हैं ये दोनों अलग अलग बैलेंस हैं, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। ये है हमारा स्टेप नंबर 5।
जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या इक्वेशन हमको प्राप्त होगी, देखिए यहाँ पर 4H प्लस 2Cl माइनस प्लस, और देखिए एक चीज़, जब इनको जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा MnO2 गिव्स आउट Mn प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखिए ये आयनिक रूप में है, हम इसको आणविक रूप में करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप 6 में जो है इसको हम आणविक रूप में करेंगे। तो आणविक रूप में जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4H प्लस है और ये Cl माइनस है, तो हम इसको क्या बनाते हैं 4HCl लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 Cl कम पड़ रहे हैं तो 2 Cl इसमें और ऐड कर लेंगे, है ना। तो जब 2 Cl और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा HCl प्लस MnO2। Mn प्लस प्लस हमने किसको लिखा था, MnCl2 को, तो लिखेंगे MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो है, जो लिखने का ऑर्डर है वो चाहे उसी ऑर्डर में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। MnO2 को पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन हमारी आ गई, इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन कोई भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे सकते थे और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा यहाँ पर देखिए जो समीकरण हमको प्राप्त हुई, ये हम इसको चेक करते हैं कि क्या रियल में बैलेंस हो गई है या नहीं, है ना। हमने इसको बैलेंस किया था, इसको चेक करते हैं कि क्या रियल में बैलेंस हो गई या नहीं बैलेंस हुई। तो अभी मैंने जब क्वेश्चन हमको मिला था तो हमने उसको चेक किया था तो वो बैलेंस नहीं था। अब यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 4 क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2 और 2 4, मतलब क्लोरीन भी क्या है, बैलेंस है। यहाँ पर मैग्नीज कितने हैं, 1 है। यहाँ पर कितना है, 1 है, मतलब मैग्नीज भी क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, हमको जो इक्वेशन नंबर 4 मिली है, ये आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार कायदे से अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि क्षारीय माध्यम के समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। कॉपी कीजिए। तो ये कॉपी हो गया होगा और अब हम लोग बात करेंगे बेसिक मीडियम की इक्वेशन पे। देखिए बहुत सारे रूल्स इसमें ऐसे हैं कि उससे मिलते हुए हैं, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो उससे डिफरेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए पहले जो मैंने आपको रूल्स बताया था, बेसिक मीडियम की बात करते हैं। अगर हम आयन इलेक्ट्रॉन इससे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और इक्वेशन हमारी बेसिक मीडियम में है, एसिटिक मीडियम के मैंने बता दिया। अगर बेसिक मीडियम में है तो हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में अगर इक्वेशन है तो सबसे पहले अगर आणविक रूप में तो आयनिक रूप में करेंगे ही, पहला नियम सेम टू सेम रहेगा। और दूसरा नियम यह है कि समीकरण के अर्ध समीकरण लिखते हैं, वो भी नियम सेम रहेगा। तीसरा नियम मैंने बताया था कि ऑक्सीजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए सेम साइड में उतना ही H2O जोड़ते हैं। इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें अपोजिट साइड में ऐड करते हैं। अम्लीय माध्यम में सेम साइड में था, इसमें अपोजिट साइड में है। जितने भी जल के ऑक्सीजन होंगे उसके सेम साइड में उतने ही, अपोजिट साइड में उतने ही H2O हम लोग ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, उसके सेम साइड में ऐड करेंगे उतने ही H2O। बेसिक मीडियम के लिए इसे ध्यान रखिएगा कि बेसिक मीडियम में जितने ऑक्सीजन परमाणु अधिक होते हैं उसके सेम साइड में उतने ही H2O जोड़ते हैं, और एसिटिक मीडियम में क्या था, उसके अपोजिट साइड में ऐड कर रहे थे ना। फिर इसमें क्या है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु बैलेंस करना है तो उसके अपोजिट साइड में हम लोग क्या जोड़ते थे, H+, लेकिन इसमें अपोजिट साइड में क्या ऐड करेंगे, OH-। और आवेश के लिए सेम वही रूल है कि जितने भी आवेश प्लस के होंगे उसके सेम साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इन 3 नियम को आप जरूर ध्यान रखिएगा, उससे जो भी रूल्स डिफरेंट हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा, आप तभी बैलेंस कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि जो भी समीकरण हमको दी गई होगी, अगर आणविक रूप में होगी तो उसके आयनिक रूप समीकरण लिखेंगे, अगर आयनिक रूप में होगी तो फिर कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि समीकरण जो हमने लिखी है उसकी अर्ध समीकरणें लिखते हैं,
और फिर उनको अलग अलग बैलेंस करने के लिए उन पर रूल्स अप्लाई करते हैं। उसमें पहला रूल्स है कि अगर किसी समीकरण के किसी भी दिशा में जितने भी ऑक्सीजन परमाणु अधिक हैं उसके सेम साइड में उतने ही जल जोड़ते हैं, जल के अणु जोड़ते हैं, और जितने भी ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु हैं उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH माइनस जोड़ते हैं। आवेश जिधर भी धनावेश का मिलेगा उसके सेम साइड में उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे एक इक्वेशन लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन है Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स आउट Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2O। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख लिया। इस इक्वेशन को हम उसी स्टेप से बैलेंस करेंगे स्टेप वाइज। तो इसमें जो सबसे पहले स्टेप हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। तो सबसे पहले देखिए इस समीकरण को आयनिक रूप में लिखेंगे, लेकिन ये समीकरण आणविक रूप में पहले से ही है, तो इसको आयनिक रूप में करने की ज़रूरत नहीं है, आयनिक रूप में पहले से है। तो स्टेप सेकंड जो था वो हमारा फर्स्ट स्टेप बन जाएगा, मतलब इस समीकरण की अर्ध समीकरणें लिखेंगे ना। तो अर्ध समीकरणें लिखने में यहाँ पर Cl2 से सबसे पहले क्या बन जाएगा, Cl माइनस, ये दिख रहा है आपको। और जो दूसरी समीकरण बनेगी वो Cl2 से क्या बन जाएगी, ClO3 माइनस। इसको बनाएंगे समीकरण 1 और इसको बनाएंगे समीकरण 2, या आप RH और OH भी लिख सकते हो। ये समीकरण RH की है और ये समीकरण OH की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस पे अलग अलग रूल्स फॉलो कराएंगे हम। स्टेप सेकंड, सबसे पहले जो समीकरण लिखी हुई है वो लिखी हुई Cl2 से Cl माइनस। इसमें Cl देखिए, इसमें ऑक्सीजन है नहीं तो रूल फॉलो नहीं होंगे, सिर्फ आवेश वाला रूल फॉलो होगा। यहाँ पर आपको 2 Cl दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 Cl माइनस के आगे इनको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। जब प्लस के इधर आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही ऐड करना होगा हमें, समझ गए। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 3। इसके बाद दूसरे समीकरण उस पर भी रूल्स फॉलो करेंगे। दूसरे समीकरण को हम लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे समीकरण लिखी है Cl2 से ClO3 माइनस। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 Cl हैं, यहाँ पर Cl 1 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 3 दूना 6। रूल्स क्या है, जिधर ऑक्सीजन मिल जाए उधर ही जल के अणु उतने ही जोड़े जाएं, समझ गए ना। अम्लीय माध्यम से उल्टा है थोड़ा ये नियम, उसमें अपोजिट साइड में ऐड करते थे, इसमें सेम साइड में ऐड करेंगे। अगला नियम है कि जिधर भी हाइड्रोजन परमाणु मिल जाएं, जितने भी, उसके अपोजिट साइड में उतने OH माइनस जोड़िए। तो इतने इधर कितने मिल रहे हैं, 3 दूना 6 मिल रहे हैं, 12, 6 दूनी 12 मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, 12 OH माइनस ऐड करेंगे अपोजिट साइड में। ये अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब आवेश बैलेंस करेंगे, इसमें आवेश बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 माइनस के हैं, माइनस के 12 हैं, ये 0, इससे कोई मतलब नहीं है। इधर कितने हैं, माइनस के 2 हैं, इनको इधर लाओगे या इनको उधर ले जाओगे तो इधर बचेगा 0, इधर माइनस का 2 प्लस का 12, तो इधर 0 इधर प्लस का 10, मतलब प्लस का 10 आपको किधर मिला, राइट साइड में। तो प्लस के 10 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करे जाएंगे। ये स्टेप नंबर 4 था, इक्वेशन नंबर 4 बना दिया इसको। ये बात समझ गए। देखिए अगला क्या नियम है इसमें, अब इसमें देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 10। अब इलेक्ट्रॉन हम आपस में अगर निरस्त करना चाहें तो कैंसिल नहीं कर सकते ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण जो 3 हमारी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो समीकरण 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 Cl2 गिव्स आउट, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 Cl माइनस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 Cl2 होगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये 5 Cl2 हो जाएगा, गिव्स आउट 5 2 10 Cl माइनस हो जाएगा। इसको अगली इक्वेशन नंबर 5 बना सकते हो या ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगली इक्वेशन लिखी हमने, स्टेप बढ़ाते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करना है, ऐड करना है ना। ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर
आपको 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों कैंसिल कर दिए हमने। अब जो हम बचा है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर Cl2 यहाँ पर कितने हैं, एक Cl2 यहाँ पर है और 5 Cl2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने Cl2 हो जाएंगे, 6 Cl2 हो जाएंगे। OH माइनस आपको कितने दिख रहे हैं, 12 OH माइनस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फिर लिखेंगे ClO3 माइनस लिखेंगे, या Cl इसको भी लिख सकते हो पहले, तो वो लिखेंगे तो 2 ClO3 माइनस प्लस 10 Cl माइनस प्लस 6 H2O, ये कर दिया। अब इसमें देखिए सब कहीं हमें समान संख्याएं मिल रही है जो 2 से कैंसिल हो सकती हैं, तो हम इनको सबको 2 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। ये हम बना देंगे स्टेप नंबर 5। और इसके बाद जो इक्वेशन है उसको हम लिख लेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 3 Cl2 प्लस 6 OH माइनस गिव्स आउट ClO3 माइनस प्लस 5 Cl माइनस और प्लस 3 H2O। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 6 और इसको बनाएंगे 7। अब जो इक्वेशन नंबर 7 हमको मिली है, ये आयन इलेक्ट्रॉन विथ से संतुलित समीकरण है बेसिक नेचर की, ठीक है। जो समीकरण हमको मिली थी उसको पहले हम चेक करते हैं। उस समीकरण में जो है, जो हमको दिया गया था Cl वो 2 थे, इधर Cl हमने चेक किया तो 1 और 2 मिल रहे थे। जो OH आपको मिल रहे थे वो यहाँ पर 1 था, लेकिन इधर OH नहीं थे। ऑक्सीजन परमाणु अगर देखें तो 1 था, उधर 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 1, और Cl बैलेंसिंग नहीं है सही से ना। अब जो समीकरण हम बैलेंस करके प्राप्त किए उसको चेक करते हैं। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 दूना 6, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 5 और 1 6, मतलब क्लोरीन बैलेंस है। अगर हम ऑक्सीजन देखें तो कितने हैं, 6, यहाँ पर ऑक्सीजन देखें तो कितने हैं, 3 और 3 6, मतलब ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देखें तो कितने हैं, 6, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूना 6, मतलब हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब जो हमें इक्वेशन नंबर 7 मिली है वो बेसिक नेचर में आयन इलेक्ट्रॉन से संतुलित समीकरण है, ठीक। तो आज की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया रिएक्शन बैलेंसिंग पे, और रिएक्शन बैलेंसिंग पे मैंने आपको 3 तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना बताया। एक तो सामान्य विध से, दूसरी आयन इलेक्ट्रॉन विध में एस्टिक नेचर की, और बेसिक नेचर की इक्वेशन को बैलेंस करना बताया, ठीक है। इसके अगली क्लास में जब मैं आपसे बात करूँगा तो आपको मैं बताऊँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, और अगली क्लास में हम आपको फिर मिलते हैं। आप इनको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है पढ़कर, हमसे समझ में आता है अच्छी तरह से। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो। अगली क्लास में मिलेंगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।